इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 29 फरवरी 2026 तक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड के साथ में भारत की वैश्विक स्तर पर और जो भारत में नीति आयोग द्वारा रैंक जारी की गई है उनके बारे में, भारत ने किस रैंक में कौन सा स्थान हासिल किया है और कितना स्कोर मिला है, प्लस प्रथम स्थान पर कौन रहा है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो अंत तक, आपको हर चीज अपने दिमाग में सेट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो चलते हैं पहली ट्रिक पर। और पहली ट्रिक आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रमुख वैश्विक सूचकांक है उनसे संबंधित है और बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है ना, इधर सूचकांक दिया हुआ है, यहाँ भारत की रैंक स्कोर है और यहाँ पर स्थान आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पर देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है ना 75 ही रैंक है और जो स्कोर मिला है ना वो 56 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, वीजा मुक्त देश है 56। भारत बिना वीजा के 56 देशों में यात्रा कर सकता है। सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, सिंगापुर कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, सिंगापुर रहा है। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक क्या कहती है कि पासपोर्ट लेकर, अगर अपने पास में पासपोर्ट है तो साथ में हम 5 लोगों को लेकर चल सकते हैं विदेश में। ठीक है ना, तो साथ में हम 5 लोगों को लेकर विदेश में चल सकते हैं। एल पासपोर्ट इंडेक्स हो गया आपका 75 की रैंक। ठीक है ना, इसको जरूर याद रखें, आजकल एग्जाम में इसको काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक में अपनी रैंक देखते हैं। ठीक है ना, जिसमें 91वीं रैंक है और स्कोर आपको दिख रहा है 39वां स्कोर मिला है। ठीक है ना, 100 में से 39 स्कोर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसमें जो स्थान मिला है ना सबसे टॉप कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, लॉजिक आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 911 लिखा हुआ है, इमरजेंसी पर कॉल करो, भ्रष्टाचार अगर मिटाना है। ठीक है ना, तो 911 इस पर आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें भारत की रैंक कितनी है, 38 रही है। टॉप पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड, जिसमें टॉप पर रहा है। ठीक है ना, इसके बाद में अगर ट्रिक से देखें तो 3-8 है ना, इनोवेशन के लिए टिकटबाजी। ठीक है ना, टिकटबाजी लगानी पड़ती है, टिकटबाजी इनोवेशन के लिए टिकटबाजी लगानी पड़ती है। अगर आपको ये शूट कर रही है तो आप इससे याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, इसमें जो भारत का रैंक रहा है ना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी आपको 16 की उम्र में ले लेनी चाहिए। ठीक है ना, और स्कोर देखिए आप 0.515। ठीक है ना, सिंगापुर इसमें टॉप किया है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, इसमें अगर आप लॉजिक देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी जो है ना आपको लेने की सही उम्र क्या है, 16 साल की उम्र आपकी जिम्मेदारी लेने की रह जाती है। इस प्रकार आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का रैंक कितना है, 23। ठीक है ना, 23 यहाँ पर आपका भारत का रैंक हो जाए। स्कोर देखिए 61.31। ठीक है, डेनमार्क इसमें यहाँ पर देखिए रैंक पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर जो है ना रैंक 4 दी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रैंक 4 तक यानी कि पहले से तीसरे तक कोई नहीं है, डायरेक्ट 4th रैंक पर कौन आया है, डेनमार्क आया है। ठीक है, इसमें ट्रिक देखिए क्लाइमेट के लिए आपको 2-3 कदम उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, लॉजिक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके बाद में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 100 के पार भूख पहुंच चुकी है ना। यहाँ पर 102 रैंक है और इसमें स्कोर देखोगे ना तो 25.8 आपका जो है गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। पहले स्थान पर कौन है, बेलारूस है। ठीक है ना, समूह के साथ में। अच्छा, यहाँ पर ट्रिक आप कैसे रखोगे, यहाँ पर रख सकते हैं भूख लगी है बस 2 रोटियां और दे दो। देखो कहते हैं ना 10, बस 2 रोटी और दे दो, याद रख सकते हैं सर। इसके बाद में देखिए मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, 130वीं रैंक है और स्कोर आप देख पा रहे हैं 0.685। टॉप पर कौन रहा है, आइसलैंड रहा है। ठीक है ना, याद रखने का ट्रिक देखिए इंसान का विकास जो है ना 130 की स्पीड से होना चाहिए, काफी ज्यादा होती है 130 की स्पीड, आप जानते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, प्रेस में 151 ये भारत की रैंक है। ठीक है, टॉप पर कौन है, नॉर्वे है। इसका अगर आप ट्रिक देखना चाहोगे तो प्रेस को आज़ादी के लिए 151 रुपये का शगुन देना बाकी, याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए वैश्विक शांति सूचकांक रैंक 2025, टॉप पर कौन है, यहाँ पे आइसलैंड है। लेकिन भारत का रैंक जो है ना शांति के लिए 115 है। यहाँ इसका ट्रिक देखोगे शांति के लिए जो है ना एक एक बंदे को 5 तत्व समझने होंगे। तो जो पंच तत्व होते हैं, अगर पंच तत्वों को प्रत्येक बंदा एक एक बंदा समझ जाए तो आसानी से शांति स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए यहाँ पर जो है ना अगली रैंक जो है उनको चर्चा में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता से संबंधित। ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमी फॉर कंज्यूमर बोलते हैं। जीडीपी नॉमिनल 2026 जो है ना भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अनुमानित $4.5 ट्रिलियन। ठीक है, लॉजिक क्या रखोगे, भारत अब चौका मारकर टॉप 3 की ओर बढ़ रहा है। जीडीपी जो पीपीपी के आधार पर होती है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। देखिए नॉमिनल के हिसाब से 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी में पीपीपी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फरवरी 2026 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद में देखिए खेल में रैंकिंग, खेल में आप रैंकिंग देखोगे तो ये तो अभी का लेटेस्ट है, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 25-27 के बीच में देखो, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भारत अंक तालिका में 5 स्थान पर खिसक गया है। लॉजिक इस रवि टेस्ट में पंजे की पकड़ डेली हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए तो 13 पायदान और खिसक गया। नया इंडेक्स भारत ने खुद का रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें वह 16वें स्थान पर है। समझ पा रहे हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जीडीपी के हिसाब से चौथी, नॉमिनल के हिसाब से ना, आपने देखा सबसे बढ़िया जैसा बन चुका है, लेकिन पीपी के मामले में तीसरे स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत के 54 संस्थान इसमें शामिल है। पूछ सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत की कितने संस्थान शामिल है, तो इसमें भारत के जो संस्थान है वो 54 शामिल है, जिसमें भारत इस मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत चौथे स्थान पर था, ठीक है ना। और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत का स्थान कौन सा है, 6 नंबर पे है, ठीक है ना। अच्छा, हमने शायद ये नहीं देखा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है ना, इसमें भारत का रैंक जो है ना चौथा है। भारत ने चारों तरफ आग लगा रखी है, ठीक है ना। स्कोर देख सकते हैं आप 0.1346, अमेरिका इसमें टॉप पर है, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके बाद में हमने ये सब देख लिए, रिस्पॉन्सिबल वाला देख लिया है, करप्शन में देख लिया हमने, क्रांत में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 118 है ना, एक बंदे की क्या है ठाट है ना। इसके बाद में देखिए, अच्छा इसको हमने शायद पहले तरीके से देखा नहीं होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025-26 स्कोर आप देखेंगे 4.389, फिनलैंड इसमें टॉप पर है। यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हैं, खुश रहने के लिए एक बंदा ठाट यानी 8 से रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025-26 45वीं रैंक है इसमें भारत की। देखिए नेटवर्क जब आता नहीं है ना तो अपने फोन को जो है ना हम 4-5 बार रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्कोर देखो 54.43, अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपने यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा हमने 134वीं रैंक है, 0.644, स्विट्जरलैंड का इसमें पहला स्थान है। डेवलपमेंट की बात आई है, इंसान का विकास 1-3-4 मतलब एक साथ चारों दिशाओं में होना चाहिए। देखो कैसे याद किया है, एक और ये दोनों मिला के 7 और फिर ये सिंगल चार्ट, एक साथ चारों दिशाओं में होना चाहिए, है ना। तो इस 7 कब आएगा, जब 3 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में देखो ग्लोबल इनोवेशन वाला देखा हमने कि 38वीं रैंक है इनोवेशन में, ठीक है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस में देख लिया हमने कि 20। अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में रैंक है वो भारत की 14वीं रैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की जाती है, और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है, ठीक है ना। आतंकवाद से निपटने की 14 का पारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, याद रख सकते हैं लॉजिक लगाकर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक आप देखेंगे तो इसमें भारत का रैंक 38 है, ठीक है ना, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, और सिंगापुर पहले स्थान पर है। सामान यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए 3 से 8 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, सामान होता है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, देखिए मेरे भाई प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, भारत का 49वां रैंक है, ठीक है। अमेरिका इसमें टॉप पर है। डिजिटल होने के लिए 4 से 9 का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रैंक बताती है कि भारत की नई डिजिटल तकनीकों के तेजी से अपना रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक 127 है। जारी कौन करता है ये आप देख सकते हैं। रैंक किसका है टॉप में, आइसलैंड का। देखिए महिला पुरुष समानता के लिए एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 दिन, ठीक है ना, 1 2 7 7 दिन काम करना होगा, ठीक है ना, याद रख सकते हो भाई, अपने अपने लॉजिक बना सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का रैंक 42 है, ठीक है ना। यहाँ अमेरिका टॉप पर है। दिमाग की संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए 42 का बीसी 420 वाला दिमाग नहीं चाहिए। इंडेक्स बताता है कि देश में पेटेंट और कॉपीराइट के नियम कितने मजबूत है, ठीक है ना। इसके बाद में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें भारत का तीसरा रैंक है, ठीक है, अमेरिका टॉप पर है ग्लोबल यूनिकॉर्न में। अक्षय ऊर्जा सूचकांक आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा रैंक है इसमें, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री में। इसमें टॉप जो है अमेरिका का है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक देखेंगे तो 108वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108, लोकतंत्र के लिए 108 बार माला जपनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट देखिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये रिपोर्ट बताती है कौन सा राज्य अपने खर्चे और कमाई को कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। टॉप पर कौन है, उड़ीसा है। इसको आप याद रख लेना 67.8, ठीक है ना, बस ये याद रखना है। इसको जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है, ठीक है ना भाई। हम एक रैंक देख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक में देखिए इसको भी कौन जारी करता है, यहाँ पर जारी करता है देखो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। यहाँ पर ये इंडेक्स मापता है कि कौन सा राज्य विदेशों में सामान बेचने के लिए कितना तैयार है। तो इसका है महाराष्ट्र ऊपर है, नंबर 1 राज्य है महाराष्ट्र। इसको देख सकते हैं यहाँ पर 68.01। इसके बाद में SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है ना, SDG इंडिया इंडेक्स, और इसमें आपका जो ना ये रिपोर्ट बताता है कि 17 वैश्विक लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति देखता है, ठीक है ना, ये रिपोर्ट। तो इसमें जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर जो है ना सेम मिला है इसमें सबसे पीछे
पीछे जो है ना बिहार है। जारीकर्ता कौन है? यहाँ आपका नीति आयोग, ठीक है। लॉजिक केरल में करेला खाकर लोग स्वस्थ विकसित हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये हमने देखा, ये देखता है कि नया सोचने और तकनीक को अपनाने पर कौन सा राज्य आगे है, ठीक है ना। जिसको कौन जारी करता है? नीति आयोग, ठीक है ना। और इसमें कौन है? कर्नाटक आगे है, ठीक है। इसमें देखिए इसके बाद में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, और राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में जो है ना ये केरल जो है आपका लगातार टॉप कर रहा है। सुधार करने वाले उत्तर प्रदेश ने सबसे तेजी से सुधार किया। देखिए पूछा जा सकता है कि सुधार करने में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से सुधार किस राज्य ने किया है? तो यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुआयामिक गरीबी सूचकांक, तो सबसे कम गरीब राज्य जो है ना केरल आपका हो जाएगा। सबसे ज्यादा गरीबी कम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम गरीब राज्य केरल, सबसे ज्यादा गरीबी दूर मतलब कम करने वाला राज्य यूपी हो जाएगा। कौन रिपोर्ट को जारी करता है? तो नीति आयोग रिपोर्ट को जारी करता है। यहाँ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की ये जो ना नीति आयोग ने 112 पिछड़े जिलों को ट्रैक करता है जो सबसे तेज सुधार कर रहे हैं। तो इसमें आपका नंबर 1 जिला कौन है? नूह हरियाणा। स्वास्थ्य और पोषण में इसने सबसे जबरदस्त सुधार दिखाया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नंबर 2 जिला जो ना वायनाड केरल का है। जारी करता आप देख सकते हैं जिसको नीति आयोग जारी करता है। जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें जो ना ये रिपोर्ट क्या दिखाता है कि किस जिले के हर घर में नल से जल पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना श्री गंगानगर ऐसा जिला बना है। इसका स्कोर जो है 98.2 रहा 100 में से, ठीक है। इसके बाद में देखिए अच्छा तो परफॉर्मर जो जिले हैं ना यहाँ पर वाराणसी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि पहले ही अलग था, यहाँ पे प्रयागराज था, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में सफाई और कचरा प्रबंधन में नंबर 1 जिला जो बन गया ना ग्रामीण में, वो करीमनगर बन चुका है, ठीक है। और जो शहरों में है ना वो कौन सा बन चुका है? इंदौर बन चुका है, जो एमपी का है, लगातार 8 बार बना है, ठीक है। यहाँ पर तेलंगाना का करीम जिला सफाई में सबसे ऊपर, ठीक है। कृषि और विज्ञान केंद्र देखिए सर्वश्रेष्ठ जिला रैंकिंग दी जाती है इनके द्वारा। खेती में नई तकनीक और स्टार्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें नंबर 1 है जिला कौन सा है? पुणे महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया जिला पुरस्कार जो मिला है ना सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस करने वाला जिला कौन सा बन गया? कोल्लम जो केरल का है। इसके बाद में देखिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। यहाँ पर जिलों के अंदर अब ब्लॉक की रैंकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो नंबर 1 ब्लॉक जो है ना तिरैनी ब्लॉक को कुमुराम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना, ये नंबर 1 ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा ये कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है ना महू मध्य प्रदेश है। याद रखने के यहाँ पर देखिए सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो इंदौर सूरत दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर दोनों ही अलग अलग दिया जाए तो इंदौर हो जाएगा आपका शहर में और ग्रामीण में हो जाएगा सूरत वाला, ठीक है। जिला अगर पूछ लिया जाए तो सूरत हो जाएगा आपका। सबसे स्वच्छ जिला अगर पूछ लिया जाए तो सूरत हो जाएगा। सबसे स्वच्छ अगर राज्य पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और गंगा टाउन का सबसे स्वच्छ शहर पूछ लिया जाए तो वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ कि 2026 की रिपोर्ट में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इन दोनों का दबदबा है, ठीक है ना, इन दोनों का। लेकिन अगर एग्जाम में 1 लाख से कम आबादी वाला शहर पूछे तो महाराष्ट्र का 700 सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास में फरवरी 2026 तक के वो आंकड़े जो आपकी सफलता की चाबी बन सकते हैं। अगर आपको इन रैंक्स की पीडीएफ फाइल चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं मिलिट्री पावर पर अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।